बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे हैं। ठीक हो? वाह वाह वाह। आप आज्ञाकारी बच्चे हो। अगर आप बाप को प्रेम करते हो तो सब बच्चे क्या पहने? धोती जरूर पहन के बैठे। और कन्याओं के लिए भी यही कहेंगे, आप सभी आज्ञाकारी पुत्रियां हो तो आप धोती जरूर पहन के बैठे। धोती, आपकी धोती कैसी? उसको धोती कहेंगे ना, उसको धोती ही बोलते हैं। तो आप अपनी ड्रेस में पहन के बैठो आओ। नहीं भी आती है तो सीखना पड़ेगा, सत्युग में तो जाना ही है। मुरली क्लास में तो पहनो ही पहनो, ठीक है। आज से ये नियम सब के ऊपर लागू है। आज से मैया भी धोती ही पहन के क्लास में आएगी, ठीक है। आज ये डायरेक्शन सबको दिया जा रहा है। आपको टाइम कितना लगे वो नहीं देखा जाएगा। आज से ये नियम है। हाँ, तो आप आधा घंटा पहले उठो। चाहिए कौन देगा आपको? मतलब आधा घंटा आपको देगा कौन? हम तो आपके घंटे नहीं लेते हैं। तो आधा घंटा पहले उठो। आज से ये नियम रहेगा, मुरली सुनाने वाली बच्चियां या मुरली सुनने वाली बच्चियां या मैया आज से धोती पहन के ही मुरली। उसके बाद आपको अपने कपड़े कार्य व्यवहार में बदलने हैं तो आप बदल सकते हो, पर मुरली के समय में सब की सब बच्चियां और सब धोती पहन के बैठेंगी। अब ये अच्छा, आज क्योंकि मैया को हमने आज ही बोला है, हाँ, कन्याओं को भी आज ही ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन आज से कोई भी बच्ची या बच्चे बिना धोती के मुरली क्लास में नहीं बैठेंगे। ये आपकी यूनिफॉर्म है। अब जैसे स्कूल में बच्चा जब वो पढ़ने जाता है तो टाई, जूता और पैंट शर्ट एक कलर की पहन के जाते हैं क्या? अब सब रंग बिरंगे आएंगे या पहन के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? पर जब घर में जाते, अपने कार्य में जाते हैं तो कपड़े चेंज कर लेते हैं। समझ में आया? यूनिफॉर्म बनाया था ना, हैं? शुरू में भट्टी में यूनिफॉर्म आपने बनाया हाँ, तो ये आपकी धोती कुर्ता गोल्डन कलर, कौन सा कलर? गोल्डन कलर। और बच्चियों की गोल्डन कलर की धोती मैया लेके आएंगी। इतना गोल्डन कलर की धोती आपके पास नहीं आती है, इतना आप इसी जो आपके पास है उसी को पहन के आओ, ठीक है। इतना आपकी दूसरी साड़ी नहीं आ रही है, इतना आप इसी को ही पहन के आओ। सभी बच्चों को 2-2 साड़ियाँ दी जाएगी, ठीक है। हम आपके लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। है धोती भी, हाँ, धोती तो आती ही रहती है। धोती लाने में कोई बड़ी आसान बात है, पर इनकी धोती लाने में बड़ी थोड़ा वो होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्यों बोल रहे हैं आपका? ताकि वाइट से भी बुद्धि योग खत्म हो जाए, अटके नहीं। मतलब इसका कहने का भावार्थ कि बुद्धि का योग किसी में भी नहीं अटकना है, किसी में भी नहीं। वाइट कपड़े में कहो या किसी चीज में कहो, नहीं अटकना है। तभी हम, क्योंकि हम एंट्री कर चुके हैं सत्युग में, हम एंट्री कर चुके हैं। अच्छा, ये कोई ऐसे नहीं कि अभी क्या होगा? अभी तक आप तपस्वी थे, क्या थे? अभी तक आपने तपस्या की, सब कुछ किया, पर अभी हम स्वर्ग में चल रहे हैं, है ना। सफेद चलेगा ना? सफेद तो है, हाँ, सफेद है, इसको चलेगा ना? चलेगा, पर मुरली क्लास में और एक जहाँ कोई आपको बुलाता है सेवा में, 2 जगह आप हमेशा जाना, मुरली क्लास और ये जो बाहर आप सेवा जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, या आप अपने अगर क्लिनिक भी जाते हो ना, तो भी आप धोती कुर्ते में जाओगे ना तो जबरदस्त दिखोगे, जरूर, एकदम अलग प्रभावशाली बनेंगे। अपने व्यवसाय में भी अगर आप धोती पहनोगे ना तो व्यवसायी, आप सोचो कपड़ों का इतना प्रभाव क्यों है। मानो देवी देवताएं जींस पैंट में घूमे तो कैसा लगेगा? सोच के देखो, कोई उनको देवी देवता नहीं है। हाँ, ये सोचना, वो पहन के घूमे
ऐसे रंगीन कपड़े, छोटे छोटे जीन्स टॉप पहन के जाए या बच्चों के जैसे घूमे तो कैसा लगेगा? सोचो, उनको कोई कहेगा देवी देवता? नहीं, जीन्स पैंट पहन के योग लगाए तो भी नहीं मानेंगे। दो भी नहीं मानेंगे। बस यही सोचो, आज के जो भी, अच्छा अभी इस कलयुग की दुनिया के मनुष्यों को देखो, जो भी ज़्यादा वो करते हैं ना, या कोई भी हीरो हीरोइन या कुछ भी है, कुछ भी लगा लो, वो देवी देवताओं की ड्रेस पहन के घूमे तो कैसा लगेगा? सोच के देखो। उनको हैं, शर्ट फिर में भी नमन उनको करें। ये कहेंगे कि हाँ, उनको उस कपड़े का रिगार्ड मिलेगा, पर लेकिन जो इनको जानते हैं सीरत, जो उन्होंने पहले पिक्चर देखी हुई है, तो उसको देख करके उनकी बुद्धि तो बदलेगी ना। तो बस ये सोचना है, आप सभी देवी देवताएं हो। अरे नशा चढ़ाओ, हम तो बढ़िया पहन पहन के घूमते कि मैं राजा बनूंगा, हमें तो बिल्कुल फिक्र नहीं थी, हम तो ताज लगा लगा के घूमते थे, देखो मैं विश्व का महाराजा आ रहा हूँ। हैं, इससे क्या होता है? देवी मान नहीं आता, इससे खुशी चढ़ती है, नशा चढ़ता है, मैं विश्व का महाराजा हूँ, मैं विश्व की महारानी हूँ, नशा चढ़ता है इससे। जैकेट तो चलेगा ना, जो पहले जैकेट। हाँ, भले जैकेट पहनो आप, चलेगा। रोड में चलेंगे तो भी प्रणाम करते हैं। हाँ, तो भी कहेंगे हे गुरु जी, हे महाराज, हे प्रभु। हाँ, अरे देखो कितना मतलब, नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो शुरू से बोला है, तिलक लगा करके चलो। मतलब आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। एक कुक वंशावली होते हैं, एक मुख वंशावली। आप क्या कहेंगे? सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो सच्ची श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हो, है ना। तो आपको कोई प्रणाम और नमस्ते करे तो वो एक सच्चे ब्राह्मण के सामने झुक रहे, तो उनका सफल होगा। ठीक है? चोटी रखना है कि? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चोटी नहीं रखना है। अभी तो चोटी से पकड़ के निकाल दिए, चोटी उखड़ गई पकड़ते पकड़ते सबकी। चोटी नहीं रखना है अभी, ठीक है। मतलब चोटी का मतलब क्या होता है? चोटी का मतलब क्या होता है? चोटी का मतलब ऊंची स्थिति, टॉप स्टेज। ब्राह्मण मतलब टॉप। उसको कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसको कोई शूद्र या फिर कोई उस, क्योंकि सबने जाति पाति से ले लिया है अभी, ठीक है। बाकी बाप के घर में ये जाति पाति का सिस्टम ही नहीं है। चोटी मतलब टॉप, ऊंची स्थिति। जिसकी स्थिति ऊंची है वही सच्चा सच्चा ब्राह्मण है, चाहे वो कोई भी हो, वही सच्चा सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है? क्लास में यूनिफॉर्म पहन के आना है। जब तक क्या, जब तक आपकी नई यूनिफॉर्म नहीं आती तो पुरानी यूनिफॉर्म में आना है। ठीक है, फिक्र नहीं करना है बाबा दूसरे कपड़ों का हम करेंगे क्या। अरे इसी से तो बुद्धियों को निकालना है। क्या आपके पास नए कपड़े खरीदने के लिए कुछ नहीं है? हैं? नहीं है? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। बोलते हैं ना, जब गरीब से गरीब बच्चा भी स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो उसके जो माँ बाप है ना, उसकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था कैसे भी करके कर लेते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है ना। तो अभी ये वर्तमान समय की, जब तक 111 से शुरू हो रहा है, तब तक आपको पढ़ाई, जब तक बाबा आ रहे हैं, ठीक है, बाबा लाइन पे पटरी पे लेकर के जाएंगे, फिर गाड़ी चलती रहेगी। धीरे 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 देखो कलर पे आए हैं, गोल्डन कलर पे आए, क्योंकि गोल्डन दुनिया है ना आ रही है। तो इस चीज़ को भी सभी बच्चे ध्यान में रखें कि हाँ, ऐसा नहीं है कि जो पुराने कपड़े आपके पास है या ये पहने, ये आप चलते फिरते अपने कार्य में पहन के ख़त्म करो। जो आपकी यूनिफॉर्म होती है, बच्चा क्या करता है? यूनिफॉर्म को निकालता है, बड़ा संभाल के रखता है, 2 दिन चलेगी संभाल के रखता है ना। फिर खेलने कूदने जाएगा या रसोई में या कुछ करने जाएगा तो क्या करेगा? पुराने कपड़े घर के वही पहन के जाएगा, है ना। तो ऐसे करना है, ओके। और दूसरी बात, ये इनके लिए मैसेज, अभी जो ये संभालने वाला काम करते हैं, अगर आपको कोई कल का भोजन खिलाए
मान लीजिए बाप अभी डायरेक्शन देके गए, ठीक है, अभी डायरेक्शन दिया कि ये मैसेज पहुंचाओ, और आप 2 रोज के बाद उस मैसेज को पहुंचा रहे हो, और 2 रोज में विनाश का डंका बज गया, वो मैसेज नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था, उसका पाप कर्म किसके ऊपर जाएगा? और 2 रोज में ऐसा कुछ हो गया, या ये सिस्टम खत्म हो गया, या कुछ भी चीज हो गई, और वो ये देखो आगे के लिए बोल रहे हैं, अभी तक भले नहीं हुआ लेकिन ये सावधानी आगे के लिए दे रहे हैं, तो वो मैसेज नहीं पहुंच पाया बाबा का, तो उसका पाप कर्म किस पे जाएगा? वो आपने अपना कर्म किया, उनके पास मैसेज पहुंचा, सुना नहीं सुना वो उनकी प्रॉब्लम, उनकी वो पाप कर्म पूरा उन पे ही जाएगा, उन्होंने मैसेज नहीं सुना। पर ये चीज को सब ध्यान रखेंगे, भेजने वाले भी ध्यान रखेंगे तो सुनने वाले भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास समय से मैसेज आ रहा है तो आप उसको समय से सुनो कि हमारे लिए कौन सा डायरेक्शन बाबा ने दिया है, ठीक है। अब जैसे रोज की मुरली का समय है ना, 7 बजे का समय है, ये बाबा की डायरेक्शन का कितने बजे का समय है? 7 बजे का समय है। अब बाबा तो 7 बजे अपना मैसेज बोलना शुरू करेगा, ये आज मुरली का ये मैसेज है। अब जिसने वो मैसेज नहीं सुना, जो क्लास में नहीं आए या मैसेज नहीं पढ़ा, या आपने मैसेज पहले पढ़ लिया तो आपकी अच्छी बात है, आपने पढ़ा ही नहीं पूरा दिन, आज बाबा ने कौन सा मैसेज दिया है? मैसेज मानो मुरली, आपने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं आपने पूरा दिन का मैसेज, आज बाबा ने मुझे क्या डायरेक्शन दिया है, तो क्या होगा? सोच के देखो, है किस पे जाएगा वो बोझ? बाबा पे जाएगा, क्योंकि बाबा तो रेगुलर मैसेज दे रहे हैं। यहाँ की बात देख लो, और 15 रोज में 15 रोज का होमवर्क और मैसेज दे के जाता है, और हम तो बीच बीच में आपके कभी भी आ जाते हैं मैसेज देने के लिए। इससे क्या होता है? आप बच्चे क्या सोचते हो? आज जो बाबा ने बोला ना, ये हम लोगों की मन की बात नहीं है, या हम लोगों के लिए शिक्षा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, चलो आपने ऐसा भी सोचा, पर जो मैसेज बाहर जाने वाला है, हो सकता है कि ये जो मैसेज जाने वाला है, ये जो वहाँ जाने वाला हो, जो आपकी जैसी स्थिति में नहीं है, आपकी जैसी स्थिति उसकी नहीं है, पर वहाँ बैठने वाला उस स्थिति का, उसका बाबा का मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आप ये सोचो, नहीं तो हर मैसेज हमारे लिए होना चाहिए। किसके लिए? बाबा की हर बात मेरे लिए होनी चाहिए, उसके लिए, इसके लिए छोड़ दो। अच्छा, अब सब ठीक हो हैं? ये मैसेज, अच्छा अगर ये मैसेज अगर आप सबके लिए देखेंगे तो अब सबके बात आ जाओ, ये हल वाली, मतलब ये इस कैमरे की बात है। अब सबके लिए बात आज आ गई है कि क्या हम सबको मैसेज पहुंचाते हैं मुरली रूपी, या बाबा जो हमें देता है, जो हमारे साथ जुड़ता है, जो हमारे संपर्क में आता है। पक्का बता रहे हैं, वो कान पकड़ के बहुत खींचेंगे लास्ट में कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। ये अभी हम सोचते हैं, ये हम हल्के में लेते हैं, पर जब वो सीन आएगा उस टाइम क्या होगा? उस टाइम क्या होगा? क्या कहेंगे? अरे एक बार हिट दे देते, हम तो आपके पास आपके कस्टमर थे, आते थे जाते थे, आपका एक बार तो हक बनता था कि भाई आप हमें मैसेज पहुंचाओ। और कुछ भी नहीं, आप ये बोलो ओम का उच्चारण करने से आपको डायरेक्ट परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जब आपको लगे कि आप ओम का उच्चारण कर रहे हो और आपकी मिलने की इच्छा है, तब आप हमारे पास आना। जब आपको एकदम ओम करते करते अंदर में एक लगन हो जाए कि अब मुझे उससे मिलना है, तब आप हमारे से कांटेक्ट करना है। तो ढूंढेगा आपको, वो खोजेगा कहाँ गया। ये मैसेज दो आप सबको, और ये वास्तविक है। रोज अगर बच्चा बैठ करके 1 महीना 2 महीना भी ओम करेगा, 10 मिनट बैठ करके बड़े मन लगा करके, ध्यान लगा करके, तो उसके अंदर अपने आप ही इच्छा जागरूक हो जाएगी, मुझे मिलना है, और बाबा उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने नियम से 2 मास तक बैठ करके, चाहे वो अज्ञानी ही क्यों ना हो, वो बाप से जरूर मिलेगा।
और मिलते ही उस एकदम समर्पण हो जाएगा। पर लगन भी तो होनी चाहिए, प्रेम भी तो होना चाहिए। जिनको मिलने की लगन इच्छा है वो तो अंदर में होना चाहिए। तो आप बच्चे भी अपने मैसेज को देख लो कि आप बच्चे जहाँ भी जाते हो क्या ये मैसेज देते हो। आप सभी को चलते फिरते अपने ब्राह्मण बच्चे पूछते हैं शिव बाबा याद है, ऐसे पूछते हैं ना सबको आपस में। पर आप बच्चे अज्ञानी बच्चों को क्या कहेंगे, आप 5 मिनट ओम का उच्चारण करो रोज, देखना आपको कितना सुख और शांति से संपन्न हो जाएंगे। और जिसको सच में सुख शांति चाहिएगी ना वो उसी समय लग जाएगा ओम का उच्चारण करने। आप ये मत बोलो कि कोई सुनता नहीं है, आपका मैसेज पहुंचना चाहिए। हो सकता है वो इंतजार में बैठा हो कि कौन मेरे को तीर मारने वाला है और तीर निशाने पे लग जाए। आपने 20 को सुनाया, 20 ने नहीं सुना और फिर आपने 21वें को छोड़ दिया। वो तो 21वां इंतजार कर रहा था आपका, अरे कब तीर मारने वाला है। वो 21वें को, जो 21वें तक पहुंचने की मेहनत की आपने, 20 को सुनाया, पर जो जहां पर आए वहां छोड़ दिया, वहां तीर लगा ही नहीं, तो 20 की भी व्यर्थ गई। अगर वो 21वां आ जाता तो 20 सफल हो जाते। आपने छोड़ दिया, कोई सुनता तो है नहीं, कोई सुनता तो है नहीं। अभ्यास कभी भी छूटना नहीं चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखना। समझ में आया सबको? आज पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा मतलब संपूर्ण माह, चंद्रमा संपूर्ण माह है ना। पूर्णिमा मतलब क्या होता, सोचो, पूर्णी मतलब पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से है। इसका मतलब है कि बोलते हैं सतयुग का जब फर्स्ट राजा पूर्णी मतलब पूर्ण हो जाता है तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं, सतयुग की पूर्णिमा, जिसमें कोई कमी नहीं है। अब वो चांद थोड़ी आधा है, पूरा है, पूरा मतलब पूरा जिसको कहते हैं उसको पूर्णिमा बोला जाता है। सतयुग में आप सभी बच्चे क्या हो जाओगे, पूरी तरह से पूर्ण हो जाओगे। पूर्ण किस में हो जाओगे, सारे गुणों से, शक्तियों से एकदम पूर्ण हो जाओगे, सारी कलाओं से पूर्ण हो जाओगे। तब कहेंगे सतयुग का यादगार आज भी कलयुग में है पूर्णिमा। और कितना अच्छे अच्छे काम होते हैं, सुख भी मिलता है। अमावस्या में क्या होता है, सब उल्टे सीधे काम होते हैं, पर पूर्णिमा में सब पुण्य काम होते हैं, अच्छी चीजें होती है। अच्छी, कोई व्रत रखता है, कोई पूजा करता है, कोई आराधना करता है, कोई भगवान की बैठ करके यज्ञ करता है, तब करता है। ऐसे करते हैं ना। सतयुग में रोज पूर्णिमा होगी, डेली पूरा चांद होगा। त्रेता तक क्या कहो, द्वापर में आकर के चेंज हो जाता है, पर 15 दिन का नहीं रहता, फिर भी महीने 2 महीने तक पूर्ण रहता है। लेकिन सतयुग में चांद में कभी ग्रहण नहीं लगेगा, मानो ऐसे कटेगा नहीं। आज 15 दिन बाद रात, 15 दिन बाद दिन, 15 दिन रोज, ऐसे नहीं होगा। हर रात चांद पूरा निकलेगा, मालूम है, हर रात। इसलिए आपको दिए जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सतयुग में। सतयुग में आपको लालटेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, घर के अंदर बाबा किससे लाइट, अरे बहुत अच्छे से लाइट आती है घर के अंदर। ऐसे महल में हीरे बने होंगे, बस एक ही चांद की रोशनी को खींचेगा और वो एक सारे महल पे फोकस करेगा। आपको मालूम, वो जितने महल में हीरे लगे होंगे वो अपने आप रोशनी देंगे, बिजली वगैरह जरूरत नहीं। सच में इसकी तो ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। जब आपका पुराना शरीर खत्म हो जाएगा ना, बस उसको थोड़ा सा वो करने के निमित्त, है ना, क्योंकि वहाँ थोड़ी दफनाएंगे कि भाई खड्डा खोद करके दफनाया, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ तो बस पुराना मिट्टी ही थोड़ी बची है, झटके से जल गया। यहाँ तो इतने बड़े बड़े पेट होते हैं ना, फैल जाते हैं तो कितनी मिट्टी लगती है। ठीक है, ये फिक्र नहीं करो, ये शरीर है, इस शरीर तो जाता है। अब देखो बीमारी कितनी है। अब जब शरीर बढ़ जाएगा तो उसको जलाने में कितना समय लगता है, कितनी बिजली खर्च होती है, लगता है ना, कितनी लकड़ियाँ खर्च होती है, सोचो, है ना। लेकिन अब शरीर एक पूरा आकार में या अच्छा खान पान, उसमें क्या होगा, झटके से शरीर जल गया। तेल घी से ज्यादा भाव खोल रहे हैं, बाकी हाँ। फ्रूट्स खाएंगे तो कहाँ से। तो ये देखो,
ये सब चीज़ें, क्योंकि सतयुग का जो सीन है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आज अंधेरा है कल, या अब जैसे द्वापर युग आता है एक बार तो पूरी सृष्टि पर अंधेरा छा जाता है। क्यों? ये अंधेरा अभी भी छाएगा। अभी विनाश के समय ये अंधकार बहुत बुरी तरीके से छाएगा। ये लाइट भी जाएगा, सब जाएगा, सब ऐसा अंधकार आएगा कि समझ में नहीं आएगा कौन कौन है, कौन किसका है और कौन कैसे है, सब उल्टी पलटी, सब गलत। पर जैसे ही सतयुग आएगा, है ना, मतलब आधा कल्प तक पूरी तरह से रोशनी देने के लिए कुछ रोज अंधकार सृष्टि पर फैलेगा। क्यों? सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य सब परिवर्तन होंगे, सब अपने अपने स्थान पर अच्छे से चिपक जाएंगे, सब सेट हो जाएंगे, सबकी बराबर कुंडलियां बन जाएगी। वही धरती जो ऐसे हैं सीधा हो जाएगा, उस समय सीधा हो जाएगा, चांद से नजदीक आने लगेगा। आने नहीं लगेगा, वो एकदम से आएगा। जैसे कुछ भी चीज़ एकदम से सीधी होती है तो कुछ समय तो उसके अंदर चीज़ें हलचल में आती है, फिर थोड़ी देर क्या होता है, स्थिर हो जाती है। ये सब ये जो सृष्टि का गोला है ना, एक स्थिर हो जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार जैसे हैं, सतयुग में भी ऐसा रहेगा। ये सब चीजें, ये चीज नाम ही नहीं होंगे। यहाँ जरूरत नामों की इधर पड़ती है, ये ग्रह की जरूरत यहाँ पड़ती है, ये फलाना वो सब यहीं पे होता है। सतयुग में इसकी आपको सतयुग में तारीख, डेट, नाम लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आज टेंशन। आप अच्छी एक बात बताओ, कभी आप बच्चे अपने कार्य व्यवहार को छोड़ करके मधुबन में जाते हो, भूल जाता है सब, तो भूल जाते हो कि आज क्या वार है, बस जिस दिन भोग लगता है उस दिन याद आएगा, अच्छा गुरुवार है? भोग देख करके आपको याद आएगा अच्छा आज गुरुवार है, उसके पहले वाले दिन और उसके बाद वाले दिन सब भूल जाते हो। इसका मतलब क्या है? दुनिया कितना बड़ा है वो भी भूल जाते हैं। अब आप बच्चे यहाँ पर आते हैं, सब हंसते गाते हैं, नाचते हैं, बस तारीख याद रहेगी कि आज बाबा मिलन होगा, है ना, दिन क्या है, समय क्या है, एक दूसरे से पूछते हैं आज कौन सा दिन है, आज कौन सा समय है, आज कौन सी तारीख है, पूछते हो ना। इसका मतलब कि आपकी आत्मा में ये स्मृति नहीं है, ये आपका ओरिजिनल संस्कार नहीं है। क्यों? सतयुग में आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मंगलवार को मैंने किसी को समय दिया, मैं मिलने आऊँगा उसको पैसा देने, या बुधवार को किसी को बोला है कि मिलने आऊँगा, वो भी अरे बुधवार कब आएगा, है ना, सब इंतजार करते हैं। तो ये टेंशन सतयुग में होगी ही नहीं, ना मंगलवार की, ना बुधवार की, ना गुरुवार की, कुछ नहीं टेंशन होगी। ना ये चिंता रहेगी कि गुरुवार को भोग लगने वाला है, क्या बनाऊं, क्या खाऊं, है? मिलने की भी फिक्र, कुछ भी नहीं होगा। देखो कितनी कैसी जिंदगी होगी, कैसी एकदम ऐसी सुकून वाली जिंदगी। ना बिजली की टेंशन करे, बिजली का बिल कितना आएगा, है? मानो जैसे सूक्ष्म वतन धरती पर उतर आया हो, जैसे सूक्ष्म वतन में, हाँ, नहाएंगे कहाँ? झरनों के नीचे नहीं नहाएंगे वहां पे भी स्नान गृह होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कभी देखा देवी देवताएं अरे नहा धोकर के तैयार होकर के बाहर निकलते हैं, वहां पर भी स्नान गृह होगा। ऐसा नहीं है कि स्नान गृह नहीं होगा, वहां पे भी नहाएंगे, वहां पे भी सबके साथ भोजन करेंगे। वो सिस्टम ही एक अलग होता है, उसको बैक सिस्टम कहते हैं हम, पीछे का सिस्टम, है ना। वो सब चीजें होगी, बड़ी स्वच्छता से होगी सो ये, क्योंकि जहाँ जिस युग में जो होता है वही चलता है। आज भी दुबई में जैसे, हाँ, जैसे सतयुग में क्या होता है, पूरा सब चीजें में क्या यूज करेंगे, सोना। त्रेता युग में क्या निकलती है, फिर द्वापर युग में क्या निकलती है, तांबा निकलता है ज्यादा। और सोच लो जिस युग में जो निकलता है उस युग की बहुत कम कीमत होती है ना। अब जैसे अब कलयुग में क्या निकलता है, लोहा। लेकिन अभी तो प्लास्टिक पेपर, अभी तो प्लास्टिक पेपर, लेकिन अभी तो कलयुग में क्या कहेंगे, लोहा निकल रहा है। अच्छा अब सोचो लोहे की कीमत, अगर ये सरिये लोहे के हो तो, रोड जो सोने के हो तो, सोच के देखो अभी आप
ये सारी रोड जितनी भी है वो चांदी की हो। तो ये जो लगाते हैं ये बत्तियां, ये बड़े बड़े हीरो से जड़े हुए, तो विचार करो एक बार, सोच के देखो। ये जो ईंटें लगती है दीवारों में, ये सोने की हो तो सोच। अभी तो चोर आ जाएंगे बाबा। आ जाएंगे नहीं, चोर है। आप बच्चे विचार करके देखो बस, आज मिट्टी की ईंट की जगह सोने की ईंट रखी हो तो, ये लोहे की रोड की जगह सोने के रोड रखे हो तो लंबे लंबे, हाँ ले जाएंगे ना। वो क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि उनको जरूरत है ना, उनको चाहिए, उनको जरूरत है। अब सतयुग में ये सब चीजें सोने की होंगी सोचो, पर वहां जरूरत ही नहीं है। कमाल की बात ये है। आप अभी बच्चे बोले कि अरे बाबा वहां देने की क्या जरूरत थी, जहाँ जरूरत तो वहां देते ना आप, वहां कौन देखेगा? आपको देनी तो इधर थी, यहाँ जरूरत है हमें, है सही है। अब एक बात बताओ, जिस युग की चीज है उसी युग में दी जाएगी ना। आप बोलोगे मैं छोटा हूँ, तुरंत बड़ा बना देते तो क्या हो जाता आपको? मेरी नौकरी लगवा देते, अभी तो पैदा हुआ, नौकरी कैसे लगेगी आपकी? मतलब जैसी जैसी स्थिति आएगी ऐसी ऐसी सब चीजें सामने आएंगी। आप अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए छोटा क्या लेके आएंगे? छोटा पालना लेके आएंगे, है ना। उसके लिए बड़ा बेड नहीं लेके आएंगे, पूरे बड़े बिस्तर पे एक छोटा सा बच्चा सो रहा हो। सोच के देखना। अब छोटा बच्चा है तो उसके लिए कपड़ा भी उसी की साइज का मिलेगा। अब झोला पहनाओगे तो कहाँ पहनेगा बेचारा? वहाँ कपड़े वपड़े धोएंगे सब, ऐसा करेंगे। मतलब ये चीज समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है? जिस युग में जो चाहिए उस युग में वही मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत बचा था तब देखो कितने देश बन गए, अनेकों देश बन गए। सोचो, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि वहां तो सारी। अच्छा एक बात बताओ, किस चीज की इच्छा? अरे मेरा सोने का घर हो, वो तो होगा ही। और मेरे पास बड़ा सा विमान हो, वो भी होगा। मेरे को पुत्र और पुत्री हो, वो तो होने वाले ही हैं। मेरे घने बाल हो, वो भी होंगे। मैं एकदम स्वस्थ रहूं, वो तो आप रहोगे ही। आप सोच के देखना। अब मेरी नौकरी लग जाए, वहां नौकरी की जरूरत ही नहीं है। नौकरी क्यों करते हो आप? पैसा चाहिए, कुछ पैसे मिलेंगे, घर खर्ची चलेगी, वहां तो पूरा माला माल ही होंगे। अब बताओ कि इच्छा किस चीज की रखोगे? और इस दुनिया में सारी इच्छाएं कौन सी है? मेरा बड़ा सा घर हो, नौकरी हो, बाल बच्चे सेटल हो जाए, सब बस ये फिक्र रहेगी। ये इच्छाएं होती है ना ज्यादातर। अच्छा फिर क्या होगी? यहाँ पे तो कन्या के लिए वर ढूंढते हैं। वर बड़ा अच्छा मिलना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। भले हमारी कन्या कैसी भी हो, पर वर अच्छा होना चाहिए, है ना। ऐसे सोचते हैं। अब ढूंढते हैं कन्या के लिए वर लाने के लिए, ढूंढते रहेंगे, पूछेंगे आपकी बिटिया ने क्या किया है? भाई हमारी बिटिया ऐसी है। अच्छा दूसरी बात क्या है? पुरुषों में भी यही हाल होता है, हैं? हम चाहे कैसे भी अनपढ़ कुछ भी हो, गवार हो, पर हमें लक्ष्मी बड़ी सुंदर चाहिए, है ना। एकदम बड़ी पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट हो, एकदम कहना माने, आगे आगे चले, हमारी कोई बात नहीं न करे, दिखने में भी सुंदर, गुणों में भी सुंदर चाहिए। सही बोला ना किसी ने। आप सीता ढूंढने जा रहे हो, आप पार्वती को ढूंढने जा रहे हो, तो खुद तो पहले शंकर और राम बनो, तभी तो आपको पार्वती मिलेगी, तभी तो सीता मिलेगी, हैं? तो ये सब चीजें, ये जो जोड़ियां बनी है ना, ये सब उल्टी पुल्टी बनी है। इसलिए कलयुग भी अपना उल्टा पुल्टा खेल खेल रहा है। जो एकदम सीधा साधा ठीक ठाक होगा, उसके घर में तांडव करने वाले आ जाएंगे, है ना। और या एकदम बेचारी बच्ची बड़ी ठीक ठाक रहेगी, दिमाग ठीक ठाक रहेगा, तो पुरुष नालायक मिल जाएगा। अब धीरे धीरे वो उस पुरुष को देख करके खुद भी नालायक बन जाएगी। अपने संस्कारों को वही होगा ना। अब या तो दोनों को साथ रहना है, या तो उसको अच्छा बना दो, या फिर आप बुरे बन जाओ।
घर तो ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा बताओ? ऐसे चलता है ना घर। इसलिए कलयुग सबके जोड़े बनाता है और मजे लेता है, बड़ा खेल देखता है। अभी आएगा मजा। ये जो शादी का, इसलिए बोलते हैं खतरे की घंटी, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो अभी कर रहे हैं ना, बड़ी खुशियाँ, बैंड बाजा बजा रहे हैं, कल को फिर बैंड बजेगा अच्छे से, वो बजता है। क्यों बजता है? क्योंकि अंदर की बात, स्त्री और पुरुष के अंदर की बात को सिर्फ रावण ही जानता है कि इसमें से कौन सीधा है और कौन टेढ़ा है, और टेढ़े और सीधे की कभी कैसे बनेंगे सोच के देखो। तभी रावण अच्छे से मजे लेता है। रावण दुखी कब होता है? जब दो सीधे टकरा जाए। क्यों? उनको पता है अगर ये दो सीधे मिल गए ना आपस में तो तुम्हारा लंका दहन कर देंगे, है ना? रावण राज्य खत्म ही कर देंगे। इसलिए जो रावण है वो दो ज्ञानी को या दो सीधे को मिलने नहीं देगा कभी भी। पर वो कभी ना कभी जीवन में कभी टकरा जाते हैं और कभी ना कभी वो मिल जाते, पर अब तो मिलेंगे ही। क्यों? क्योंकि रावण की दुनिया जाने वाली है। अब तो सब मणके सब टकराएंगे, है ना? अगर एक ही परिवार में दोनों अच्छे से चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक ही परिवार में है स्त्री पुरुष दोनों ही एक संस्कार के हैं। ये कहेंगे 1000 में से एक ही जोड़ा ऐसा होगा कि जो दोनों सेम पुरुषार्थ, सेम स्थिति पे, सेम उनकी स्थिति और बाबा के प्रति प्रेम उनका ऐसा होता है। ये बात सच कह रही है। कोई 1000 में से एक जोड़ा ऐसा होगा और वो कहेंगे, उसको भाग्यशाली कहेंगे कि हाँ आप भाग्यशाली हो। नहीं तो मेजोरिटी क्या होने वाला है देखना अभी सीन। इतने क्यों? आज शादी हुई, कल को कोर्ट में जाके बैठ जाते, तलाक चाहिए, अभी चाहिए। इतनी जल्दी तो शादी करने में नहीं की जितनी जल्दी तलाक करने में कर लेते हैं। सिस्टम देखा है दुनिया का, सब कोर्ट भरे पड़े हैं। कल कोई तो वरमाला लेके आ रहा है और कोई तलाक के पेपर लेके आ रहा है। रोज हालत देखते हैं, है ना? एक जोड़ा इधर वरमाला लेके जा रहा है, एक जोड़ा तलाक लेके जा रहा है। ये चल रही है दोनों की एक दूसरी। ये कमाल की बात है। ये सब सिस्टम इधर ही चले हुए हैं। लेकिन अभी तो राम राज्य आ गया ना, है ना? कौन सा राज्य? सतयुग आ गया ना। तो सतयुग में सब कुछ परफेक्ट चलेंगे। सब वरमाला ही लेके आएंगे, तलाक के पेपर गुम हो जाएंगे, ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं होगी, कोर्ट ही बंद हो जाएंगे, तलाक ही नहीं होंगे। अब बीमार होगा तभी तो कोई, अच्छा हॉस्पिटल कब बना? जब कोई बीमार हुआ, है ना? जब शरीर बीमार पड़ा तब हॉस्पिटल बना। कोर्ट कब बने? जब लड़ाई झगड़े हुए तभी बने ना, है ना? पुलिस स्टेशन को हो या कोई कोर्ट कहो या जेल खाने कब बने? जब खूंखार, एक बोलते ना कोई जानवर एकदम खूंखार बन जाता है तो उसको खूंटे पे बांध देते हैं। तो जब कलयुग में एकदम खूंखार जानवर जैसे बन गए तो क्या बन गई? इनको जेल में रखना चाहिए। ये ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो कांड करेगा ही नहीं, इसलिए एक जगह बिठा के रखो, है ना? तो ये बने कब? सोच के देखो। ये बने तब जब मनुष्य आत्मा में ये विकारों ने अपना पूरा कब्जा कर लिया। ये सब चीजें तब बनी। अब देखो, अभी बाबा सबको क्या बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं ना, सबको देवता बना रहे हैं। अब देवताओं के लिए क्या लोहे के महल बनेंगे? अब सोच के देखना। बाबा हम सभी बच्चों को देवी देवता बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या बनेगा? जो सत्कर्म कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, अच्छे अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, सच्चाई सफाई ईमानदारी से बाबा के साथ रहते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, है ना? अब उनके लिए क्या बनेगा? उनके लिए बनेगा सतयुग। समझ में आ रहा है सबको? विवाद हुए तो जेल बने, आपस में साथ में नहीं रहने हैं तो कोर्ट बने, बीमार हुए तो हॉस्पिटल बने। अब देवता बन रहे हैं तो देवताओं के लिए क्या बनेगा? सतयुग बनेगा, स्वर्ग बनेगा। तो आप सभी कौन बन रहे हो? देवियां बन रहे हो, देवताएं बन रहे हो। तो अब आपके लिए क्या बन रहा है? सतयुग। बस इतना ही सोचना है। ये चीज सिंपल सी बात है ना, जो है उसके लिए वही बनता है ना। अब आपके लिए क्या बनेगा?
आपके लिए क्या बनेगा? आपके लिए सतयुग बनेगा। आपके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर यूनिफॉर्म बनेंगे। आत्मा हो ना, आत्मा शरीर छोड़ करके बड़ी खूबसूरत शरीर में जाएगी, देहाभिमान नहीं होगा। अभी देखो कितना देहाभिमान है। तो वहाँ तो पूरी तरह से आत्मा एकदम, और शरीर भी कितने सुंदर रहेंगे। चाहे वो दास दासी हो, कोई भी कुरूप नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यही आत्मा शुद्ध और पावन बन करके जाती है। ये सारी चीजें कब से शुरू होती है? द्वापर युग से शुरू होती है। जब रावण अपना, वो भी एकदम से झटके से शुरू नहीं होती। जैसे कि अभी हम आपको कहें कि सतयुग आ गया है कहें, अब झटके से विनाश नहीं होगा, झटके से ही विनाश होगा, पर लेकिन सतयुग तो शुरू हो गया ना। अब एकदम से क्या होगा? ऐसे थोड़ा सा सफाया होगा। अब जैसे द्वापर युग आया, झटके से अच्छाई नहीं जाती है। क्या कहोगे आप? ऐसा नहीं, एक झटका हुआ, सारी अच्छाई गायब हो गई, है ना। अब ऐसे ही ये बुराई भी क्या है? जाते 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 एकदम चरम सीमा पर है, फिर एकदम से फिर खत्म हो जाएंगे। जैसे कलयुग, जब कलयुग आया तो एकदम आ गया ना। जैसे कि द्वापर बाबा ने क्या कहा, 3 हिस्से आप सुख भोगते हो, 3 हिस्से। अब जैसे कि सभी बोलते हैं आदि मानव, आदि मानव के लिए क्या बोलते हैं कि आदि मानव को, उनके पास ना नंगे घूमते थे, कपड़े नहीं थे, ऐसे बोलते आदि मानव के लिए, है ना। कि देवी देवताएं आदि मानव है, उनके पास कपड़े नहीं थे, वो बिना कपड़ों के घूमते थे। सही बोला? क्या गलत बोला? जब सतयुग और त्रेता में उनका राज्य था, अब वही देवी देवताएं थोड़ा बार बार भ्रमण करने के लिए चले गए, कारोबार बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गई, है ना, आत्माएं आती रही, वो सब अलग अलग चले गए। अब द्वापर आया तो थोड़ा उल्टी हो गई सृष्टि, थोड़ा घूम गई। अब इधर उधर हो गए, सब रास्ता भूल गए, जो जहाँ थे वहीं रह गए। अब उनके पास तो कपड़े भी नहीं थे, जो थे जितने दिन पहने। तो फिर क्या हुआ? किसने देखा होगा भाई, कपड़े नहीं, नंगे घूम रहे हैं सब, है? तो क्या बोला भाई, आदि मानव नंगे आए थे, नंगे घूम रहे थे, है? तो उनको इस तरीके से बोल दिया, क्योंकि उसके पहले उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उसके पहले सतयुग था, उनको थोड़ी पता है। जो आज आदि मानव की कहानी बताते हैं, वो तो किसको पता है? वो तो बाप को पता है ना, क्योंकि आपकी तो स्मृति गायब हो गई उस टाइम। तो फिर ये देश विदेश सब निकल करके से अपना अपनी संख्या बढ़ाते गए, भाषा अलग, भाषा भूल गए, सब चेंज हो गया, नई नई चीजें निकल गई, है। तो अब कपड़ों की बात कहो, सतयुग में तो क्या सुंदर कपड़े होंगे। पहले भी हमने बताया ना कपड़ों की बात, आपको क्या बताया था? एक छोटा सा एक अंगूठी में आप पूरी ड्रेस को लेके जा सकते हो। इसलिए तो दिखाया है कि देवी देवताएं बैग लेके नहीं चलते, बड़ी बड़ी अटैची लेकर के। देखा कभी कोई भक्ति मार्ग में? देखो देवी देवताएं भ्रमण करते हुए ऐसे थोड़ी चलेंगे, भाई सूटकेस लेके चल रहे हैं, 10 जोड़ी कपड़े डाल लिए, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। गंदा हो जाता है तो गंदा नहीं होता। और वहां तो गंदगी की बात ही नहीं है, इतनी साफ सफाई, शरीर में पसीना ही नहीं आएगा। यहाँ तो क्या होता है, पसीना आया, कपड़ों में स्मेल मारेगी। वहां तो क्या होगा, वहां तो खुशबू इतनी अच्छी आएगी। और धोने की बात क्या है, अगर एक ड्रेस को ऐसे ही उसमें डाल करके निकालोगे ना, ऐसे ही डाल करके निकाल दी, वो तो अपने आप महकने लगेगी, रगड़ने की जरूरत नहीं है साबुन बुरुश लगा करके, प्रेस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां के कपड़े ही जबरदस्त होंगे, कोई प्रेस करने की जरूरत नहीं। एक बार बस ऐसे किया पूरा कपड़ा, और ऐसे नहीं कि कोई बारीक कपड़ा है तो तन दिखेगा, इतना सोच लो कि वो कपड़ा कैसे होगा। जैसे कि अभी बोलते रेशम, रेशम के कीड़ों से रेशम का कपड़ा बनता है, कितना महंगा है, उसको बनाने में कितना समय लगता है। पर वहां पर किसी को कीड़े को मार के सुखा करके कपड़ा नहीं बनाया जाता है, वहां तो प्रकृति ऑटोमेटिकली पता नहीं कौन सी खान खोदेगी, क्या बन करके निकल जाएगा, है ना, कच्चे से पक्का माल कैसे बन जाएगा। वो वहाँ के कपड़े ही बड़े सुंदर होंगे। और आप तो देखो साबुन लगाते हो तभी खुशबू आती है ना, पर वहां तो पानी में ही खुशबू होगी, पानी में ही खुशबू होगी, और मैल तो होगा नहीं जो आपको रगड़ना पड़े। ऐसी दुनिया सोचो, कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसी दुनिया में।
वो कपड़ा फैक्ट्री होगी, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं होंगी, छोटी सी चीज में अच्छा सा बड़ा कारोबार हो, बस छोटी जगह इतना ऐसा तो है नहीं। अब अच्छा बात बताओ, यहाँ पे फैक्ट्री बनी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनी, मनुष्य ज्यादा है। क्यों? मनुष्य तो ज्यादा है ही, पर कपड़े का वजन तो देखो, कपड़े का वजन तो देखो कितना है पर वहां पे क्या होगा है? आपकी जो बोलते हैं ना, इस कटोरी में आपकी एक ड्रेस नहीं आ सकती ना, कैसे आएगा? इस कटोरी में सत्यु की 100 ड्रेस आ सकती है। आप बताओ, आप सोच सकते हो इस बात को? ये एक चमत्कार कह रहे हैं हम कि इतनी सी, जब एक अंगूठी में एक ड्रेस आ सकती है तो उस कटोरी में कितनी ड्रेस आएगी? ये वो ड्रेस कैसी होंगी बस वो देखो। और उसमें आपका सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि ड्रेस में आपका नीचे का होगा तो ऊपर का नहीं होगा, या आपका ओढ़ने का नहीं होगा, या आपका ऐसा नहीं होगा, सब होगा रखने के लिए मतलब और ऐसा नहीं होगा तो एकदम। अभी भी कहीं आप कहीं देखना, अभी भी कहीं तो मिलेगी ऐसी चीज। इतनी सी डिब्बी में आपको एक साड़ी भी मिल सकती है आज की दुनिया में भी। द्वापर में रानियों के होती थी। हाँ, इतनी सी डब्बी में, आज की दुनिया में भी इतनी सी डब्बी में आपको बहुत सुंदर साड़ी मिल सकती है अगर इस दुनिया में ढूंढोगे तो। आप कहीं पे माचिस की डिब्बी में साड़ी, हाँ फिर तो अलमीरा की जरूरत नहीं, रैक की। नहीं, अलमीरा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ये इतना सा बॉक्स रखो, उसमें अलग अलग, जैसे कि बाबा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा परम धाम, इतनी करोड़ों आत्मा उसमें घुस जाती है। सोचो, इसका मतलब ज्वेलरी बॉक्स तो होगा बाबा। वहां पर सबसे पहली बात तो वहां पर किसी रिश्तेदार के घर जाकर के रुकना नहीं पड़ेगा। 4 दिन की आपको 4 दिन की ज्वेलरी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? और वहां की ज्वेलरी इतनी हल्की होंगी कि जैसे यहाँ की ज्वेलरी कितनी भारी होती है, सोने की भी कितनी भारी लगती है। सोचो, सोना तो सबसे हल्का है ना, वहां की सोना एकदम रियल होगा और वो ज्वेलरी इतनी हल्की होंगी कि ऐसे लगेगा कि आप उड़ रहे हो। इतनी सुंदर ज्वेलरी होंगी, बिल्कुल वजन नहीं होगा। और वहां पे ऐसा नहीं है, आज की देखो, यहाँ पे आप बिल्डिंग खड़ी करोगे तो लोहे का माल ज्यादा डालोगे। क्यों डालोगे? मजबूती के लिए। क्यों मजबूती के लिए? क्योंकि उथल होगा, कुछ होगा हवा में, कल को भूकंप आए या ऐसी चीज घटित हो या तेज तूफान आए, कहीं छत को ना ले जाए, ऐसे ही ना, तो भी मजबूती से मजबूत देते हो, इसलिए करते हो ना। अब सतयुग में ये सब चीजें कुछ नहीं होंगी, सिर्फ ऐसे सुंदर महल बन जाएंगे, पतली ऐसी दीवारें हो जाएंगी, है ना, पूरा सोने का रहेगा। क्यों? वहां मजबूती की जरूरत नहीं है। और वहां ये भी नहीं है कि भाई आपको बिल्डिंग के ऊपर और 10 कमरे बनाने पड़ेंगे। वहां तो एक इतना बड़ा महल होगा, 2 जन का इतना बड़ा महल होगा। सोचो, आज भी एक दिन में बनाते हैं बाबा, विदेश में एक दिन में बिल्डिंग एक दिन में बन जाती है। सोचो सतयुग में, आप सतयुग के, और वहां पे डर नहीं है कि गिर जाएगा। क्यों? ना तो भूकंप, ना ज्यादा तेज हवा, ना बाढ़, इन सब चीजों का कोई डर नहीं। प्रकृति बड़ी खुश रहेगी, हैं? सतो प्रधान। तेज बारिश भी नहीं हुई। नहीं, यहाँ तो समय परिवर्तन होता है ना, गर्मी सर्दी ये सब चीजें, वहां पे मौसम हमेशा ही एकदम सदाबहार रहेगा। ये इस सतयुग की दुनिया है। और सच कहे, हम कहे आज भी ऐसी जगह है जो ये सब चीजें दिखती है। रही कपड़ों की बात, सतयुग का तो नहीं कहेंगे, सतयुग का तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो तो नियम कायदे कानून वो तो अलग ही है। इस कलयुग की दुनिया में भी आपको इतनी डब्बी में बहुत बड़ी साड़ी मिल सकती है। और पक्का ये एग्जाम्पल आपके सामने जरूर लेके आएंगे हम भी, हैं? हाँ, वो द्वापर की कॉपी हो सकती है कि इतनी डब्बी में ऐसे अपना बॉक्स लेके जा रहे, एक साड़ी,
बस ये सब चीज़ें अभी भी है, अभी भी आज की दुनिया में भी ये चीज़ें है। अगर और ये सामने आएगी, ये सामने इसलिए आएगी ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि सत्युग फिर कैसा होगा। वो चीज़ें सामने इसलिए आएगी और इसलिए लाना जरूरी भी है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि सत्युग फिर कैसा होगा। ये आनी बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई काल्पनिक चीज़ें बोल रहे हैं या ऐसी चीज़ें, ये रियलिटी है, ये सत्यता है। सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा पर ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल में है। ठीक है बाबा, एक राज रह गया था। हाँ 33 करोड़ कहते हैं, आपने 33 कोटि बताया, लेकिन वो अभी हम जो नेट में पढ़ते हैं ना बाबा, हाँ। उसमें तो ये जो पवन देवता, ये देवता, तत्वों को भी देवता मिला के ऐसे कितने प्रकार का पता? देखो, सबसे पहली बात तो ये चीज़ें 33 करोड़ देवी देवताएं अगर मनुष्य रूप में कहे तो अगर त्रेता में 33 करोड़ आ जावे तो भीड़ कितनी लगेगी सोचो। जबकि सतयुग तक, त्रेता तक हर कोई या द्वापर तक भी कहो, एक बच्चा एक बच्ची ही रहेंगे, एक बच्चा एक बच्ची, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो कितनी संख्या कौन कितना पैदा कर सकते हैं, सोच के देखो, तो कितनी भीड़ लग जाएगी। आज की संख्या कितनी है? 800 करोड़, 800 से भी ज़्यादा। सिर्फ किसकी? मनुष्यों की, पूरे विश्व की कितनी संख्या है? 800 से ज़्यादा। ठीक है, और सिर्फ भारत की संख्या कितनी है? 40। अच्छा, और पूरे विश्व की मिला करके 850 करोड़। अब एक बात बताओ, यहाँ की 140 करोड़ है। अब त्रेता तक में आएंगे तो इतनी 33 करोड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ तो फिर लग जाएगी ना। हाँ, द्वापर के एकदम आने पे, मोमेंट पे आप कह सकते हो कि करोड़ों की संख्या हो सकती है। पर लेकिन अगर अभी आपको कहे, ये भी बोल सकते हो आप, अभी आपको ये कहे 140 करोड़ सिर्फ भारत की जनसंख्या है, इसमें से सिर्फ 33 करोड़ बच जाए हैं और 110 करोड़ गायब हो जाए, तो भारत कैसा दिखेगा? सोच के देखो, विचार करो। 133 करोड़ आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया और चली गई, अब सिर्फ 33 करोड़ है, तो भी बहुत कम, आबादी कम हो जाएगी। आवाज भी कम हो जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा पूरा है। और वो 33 करोड़ सिर्फ एक जगह थोड़ी रहेंगे, वो अलग अलग स्थान पे रहेंगे सब हैं। हाँ, ये सब चीजें देखो, ये इतनी आबादी कम हो जाएगी तो क्या होगा? आपको टेंशन रहेगी जॉब की, नौकरी की, या घर की, या कुछ भी। वो जो 140 करोड़ छोड़ के गए, वो क्या होगा उसका? है मतलब मनुष्य के साथ ये सारी चीजें बढ़ती है ना। तो त्रेता युग में भी काफी बच्चे, करोड़ तक संख्या पहुंच जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं करोड़ तक संख्या इसलिए पहुंच जाएगी क्योंकि बच्चे बहुत पूरा सोचो। अब यहाँ तो एक स्थान पर अगर इतने बच्चे हो तो पूरे भारत में सिर्फ 33 ही करोड़ रहेंगे, तो सुख रहेगा ना। और वहाँ तो उसकी कमी नहीं रहेगी, धन की, दौलत की, जमीन की, रहने की कुछ कमी नहीं रहेगी वहाँ पे। तो वो 33 करोड़ का हो या संख्या, वो जब खत्म कहाँ पे होती है? जैसे द्वापर युग आता है तो काफ़ी आत्माएं देवी देवताओं के रूप में, काफ़ी आत्माएं शरीर का त्याग कर देती, मुश्किल से बहुत कम बचते हैं। जो दूसरी धर्म की आत्माएं आती है वो कन्वर्ट करती है, मतलब वो आदि सनातन की आत्माओं से ही फिर क्या करती है, उन्हीं को ही अपनी पत्नी बना लिया, उन्हीं के बीच में। क्योंकि वहाँ तो पहले ये चीज़ था ही नहीं ना, ये चीज़ थोड़ी थी कि भाई तुम हिंदू और मैं मुस्लिम हूँ, वो तो भान ही नहीं था। द्वापर युग में भी भान नहीं था, सब तो अपना भाई भाई आपस में सब ये चीज़ हुआ। अब वहाँ से फिर तेजी से आबादी बढ़ना शुरू हुई। अभी देखो कोई तो 20-20 बच्चों को पैदा कर देते हैं, और कोई तो उनका पूरा गांव ही होता है उन्हीं का ही, सिर्फ इतने बच्चे होते हैं, उनके पोते पड़पोते, वो फलाना, इतने बच्चे पैदा करते हैं।
हैं बहुत अच्छा। 4 शादी जिसने की, एक के 12-13 बच्चे लगा लो तो कितने सारे बच्चे हो जाएंगे, गिन के बताओ हैं। तो सारी आबादी कहाँ बढ़ती है, यहाँ। अब कहने का अर्थ है यहाँ पे भीड़ इतनी हो गई है कि रहने के लिए जगह नहीं है, तो अब खाली करनी पड़ेगी ना जगह रहने की, नहीं करनी पड़ेगी खाली, हैं नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देवी देवताएं आ रहे हैं तो उनके लिए तो एकदम साफ सुथरी जगह चाहिए। और वो देवी देवताएं कौन हैं? आप बच्चे हो। आप बच्चे हो और आप नया वस्त्र पहन करके बड़े शान से आ रहे हैं, ये चीज सोचना है, हैं? तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, धोती कुर्ता भी अच्छा लग रहा है। आपको मालूम है आपके व्यवसाय में ये बड़ा काम करती है, क्योंकि इसमें झलक आती है एक अच्छे और सच्चे पुरुष की। या लोग भी समझेंगे सच्चा आदमी होगा, झूठ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ठगेगा नहीं, सोचेंगे। पर अगर एक बात कहे, धोती पहन के बहुत ठगते दुनिया में। आज धोती वाले ठग लेते हैं, पर लेकिन विश्वास कभी खत्म नहीं होता। आप बच्चों की जो मंडली है, टीम है, वो देखना सबका विश्वास बैठेगा। एक धोती होती है, जब पहनते हैं तो विश्वास खत्म होता है, पर ये जो आप पहनोगे ना, ये यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, हाँ, तो विश्वास बैठेगा सबका। देखो इस कलयुग में अगर जिनके अंदर नारायण जैसे गुण हो और उनका नाम नारायण हो, तो उसमें एकदम ताकत भर जाती है नाम से। अरे नारायण, सच में नारायण, ऐसे कहेंगे। अब लक्ष्मियों की बात कहेंगे, काम सुपना का जैसे और नाम लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। आप सोच के देखना, देवी भी है साथ में सरनेम देवी। अब कितनी शर्म आएगी लक्ष्मी बोलते हुए। फिर कर्म कैसे होते हैं? रावण के जैसे। और नाम रख दो राम, सोचो क्या होगा। कर्म कैसे हैं और नाम कोई मैचिंग नहीं आपस में, सब विपरीत है। क्या कहेंगे? किसने रख दिया आपका नाम राम? ऐसे कहेंगे ना, किसने रख दिया आपका नाम सीता, या किसने रख दिया आपका नाम लक्ष्मी, किसने रख दिया आपका नाम सरस्वती, या किसने आपका नाम राम रख दिया या कृष्ण रख दिया। तो कहने का भाव अर्थ क्या है? एक कलयुग ये सब के नाम बदल करके ना, संस्कारों के विपरीत नाम रखवा करके, तो क्या होता है? मजे लेता है, वो खुशी मनाता है। देखो संस्कार कैसे, और सतयुग में तो क्या होगा? जैसा नाम ऐसा स्वरूप ऐसा ही रहेगा, जैसा नाम रहेगा करेक्ट स्वरूप ऐसा ही रहेगा। अब जैसे मैया का नाम क्या रखा? मैया, वो वास्तव में मैया है भी, पर अभी मैया देवताओं को लेके आने वाली है, वो स्वरूप को पूरी तरह से धारण कर रही है, इसलिए क्या नाम रखा? देवकी। मतलब देवकी मतलब देवकी की, नहीं समझ में आया? देव की मतलब देवताओं को लाने की चाबी, इसलिए क्या नाम रखा? देवकी है, क्योंकि देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और की किसके पास है? मैया के पास में, है ना। तो स्वर्ग का गेट कौन खोलेगी? और बिना की के ताला खुल ही नहीं सकता। कोई भी कितना भी बड़ा ताला हो, बोलते हैं ताले की विशेषता, टूट जाएगा और खुलेगा नहीं बिना चाबी के, है। तो अब मतलब कि ऐसा नहीं कि देवकी है, देवकी मैया है, सबकी मैया है ना, पर अभी की लगाई नहीं है, मतलब अभी देव आया नहीं है। जब देव आएगा तो मतलब गेट खुल गया। समझ में आया? इसलिए रखते हैं नाम उसके गुण स्वरूप, मतलब वो अब ऐसा बनने वाली है ना। जैसे कि अभी कृष्ण की माँ बनने वाली है, ऐसा हम कहेंगे। कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा है, देव को लाने वाली देवकी है, की है, तो इसलिए उसका नाम रखा है।
क्यों? क्योंकि वो ऐसा बनने वाली है, मतलब आगे भविष्य में वो ऐसा बनने वाली है। वर्तमान में तो नहीं है ना, पर क्या होने वाली है? बनने। अब ऐसे ही किसी भी बच्चे का नाम रखा, वो ऐसी नहीं है पर बनने वाला है। उसको बनना है ना। तो हर चीज को सोचो, अगर पहले से ही हमारा नाम अच्छा है पर कर्म अच्छे नहीं है, तो अब आपको अपने नाम के स्वरूप, अपने गुणों को बनाना है। हमारे शरीरों पे नाम पड़ते हैं ना, ये भी बहुत जरूरी है ना। अब जैसे कि आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान कौन बन गई? आत्मा। मतलब वो आत्मा है, जैसे परमात्मा है वैसे आत्मा है। नाम है ना आत्मा, तो वो है, उसमें वो स्वरूप उसका है। ऐसे ही जब हमारे आत्मा पे नाम पड़ता है, ऐसे शरीर पे नाम पड़ता है, तो ऐसा स्वरूप बनना है। अगर नाम अच्छा है शरीर का पर कर्म अच्छे नहीं है, तो आप अपने नाम के अनुसार अपने स्वरूप को धारण करो, बनाओ अपने स्वरूप को। अब अगर आप वैसे नहीं हो पर आपको नाम वैसा दिया गया है, तो आप क्या करो? हैं? अगर आप ऐसे नहीं हो जो आपको नाम दिया गया, पर बाबा ने आपको नाम दे दिया है, तो आपको क्या बनना है? पुरुषार्थ करके बनना है। पार्वती, मतलब एक की एक संकल्प, एक बाबा, बस, है ना। तो अपने आप को बनाओ ऐसा, सोचो कि मुझे कैसा बनना है। वाह वाह। बाबा, ये आत्मा यहाँ से, मतलब यहाँ से संस्कार ले जाती है, जो डिसिप्लिन में जो वहाँ पे रहेंगे तो यहीं से ले जाएगी, यहीं से ही लेके जाएगी। सिस्टम से रहेगा। मतलब 70% आत्मा यहीं से संस्कार लेके जाती है। 70-80% आत्मा के संस्कार यहीं से लेके जाती है। बाकी के जो बचे कुचे चीज़ें हैं, जो थोड़ी बहुत कट मैल जो होती है, वो वतन में जाके निकल जाती है। ऊपर फिर शंकरपुरी में जाते हैं, वहाँ एकदम पूरा बढ़िया ट्रांसपेरेंट होकर के उस पे जाके मिलती है। तो वहाँ से आत्मा संस्कार यहाँ से लेके जाती है, और सारी पवित्रता, सारी टोटल ऊर्जा ऊपर से मिलती है, ऊपर से आती है। क्योंकि आप सोचो, पारस के पास कितने सोने को रखो तो सारा सोना क्या बन जाएगा? पारस बन जाएगा ना। तो अब परम धाम में पारस बैठा है, तो वहाँ जाके ही चार्ज हो जाए सब। कौन बैठा है? पारस। अब वहाँ सारी आत्माएं पारस को चिपकी हुई है, तो मेजॉरिटी आत्मा एकदम पारस मौखिक बन जाएगी। इसलिए बाबा क्या बोलता है, मैं भेजता तो एकदम साफ सुथरी हूँ, पावन, एकदम बढ़िया, पर यहाँ आकर के गड़बड़ आप खुद ही कर देती हो, है ना। अब संग किसका करना चाहिए, और आप संग लोहे का कर लेते हो, तो लोहा तो लोहा ही बनाएगा ना। तो हमारा प्यारा बाबा ऊपर जितनी भी सब आत्माएं आती है, पारस होती है। अब यहाँ आकर के ड्रामानुसार परिवर्तन हो जाता है। बाबा, ऐसा क्या पुरुषार्थ करा जाए जो एक दिल में बाबा ही रहे, दिलाराम? एक ही पुरुषार्थ करो, बस उसकी याद में नाचो, है ना। देखो, ये पुरुषार्थ कुछ नहीं है। पुरुषार्थ का नाम ही छोड़ दो आप, कुछ नहीं है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? बस पुरुषार्थ को सही रीति से समझो। पुरुषार्थ को हमने इतना बड़ा बना दिया, बाकी प्रेम शब्द रखो, मेरा प्रेम है बस। और जो जिससे प्रेम करता है उसकी याद घड़ी घड़ी सताती है, घड़ी घड़ी आती है। अब मानो दुनिया में 2 प्रेमी हैं, अलग अलग, यही कहा ना, जिसकी 2 शादी हो जाती है, जिनकी आपस में शादी हो जाती है, दोनों विपरीत है, पर दोनों को साथ ही रहना है। अब कैसे रहना पड़ेगा सोचो, या तो रोज झगड़ा होगा, या तो वो उसके जैसा बन जाएगा या उसके जैसा बन जाएगा। ऐसे ही रहते हैं ना। अब प्रेमी, बाबा हमारा प्रेमी है, और वो तो हमसे कितना प्रेम करता है, वो तो कुछ नहीं मांगता ना। तो वो हमारे जैसे कैसे बन सकता है? वो हमारे जैसे नहीं बन सकता। और वो हमारे जैसा बनकर शरीर में आता है, जन्म भले नहीं लेता है, पर वो फिर भी हमारे जैसा कोशिश करता है, शरीर में आकर हम परिवर्तन करता है, बदलता है, रास्ता दिखाता है, सूक्ष्म वतन से भी रास्ता दिखाता है। तो वो प्रेमी पावरफुल प्रेमी है, तो हमें उसके जैसा बनना है। यही एक पुरुषार्थ है कि हमें उसके जैसा बनना है ना।
तो ये बस। और प्रेमी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। बस आशिक बनो और मासूक के इर्द गिर्द मंडराते रहो, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, आशिक हो आप सभी और एक ही मैं मासूक है। अच्छा बच्चों, चलते हैं, अगली बार धोती जरूर पहनना, थोड़ी भनक लगेगी आ गए हैं बोले धोती पहन के आओ। और आने की बात छोड़ो, आज तो फिक्स हो गया, आज से मुरली क्लास में धोती पहननी है बच्चे बच्चियों को, सबको, ठीक है। हाँ बाबा एक संकल्प है, जैसे आपने बताया कि जैसे शिव बाबा आते हैं तो याद प्यार देना चाहिए, इसी प्रकार जब बाबा आते हैं तो बाबा के आगे भोग रखना चाहिए। मेरे को ये संकल्प आया कि बाबा इतना हमारे लिए प्यार करते हैं तो बाबा को भोग ऑफर करना चाहिए। देखो भोग तो लगता ही है ना, लगाते ही ना भोग तो। अब ऑफर की बात कहेंगे कि वो मधुबन में था कि भाई बाबा भोग खाते, पर वास्तविक सच्चाई तो आपको मालूम पड़ी ना। आप रखोगे भी तो कोई बात नहीं, बाबा तो सबको, बाबा के आने से ही सब चीज़ों में खुशबू फैल जाती है, आपके भंडारे में, आपके भोग में। क्योंकि बच्चे इन सब चीज़ों से भी ऊपर उठना है। आपकी भावना बहुत अच्छी है क्योंकि आपने शुरू से वो नियम भी देखा है, पर हर युग के नियम बदलते ही है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होगी ही होगी। आप बाबा को सामने चलो, हाँ एक कर सकते हो आप, कैसे, जैसे बाबा 15 रोज में आते हैं। आप बाबा के जाने से पहले आप भले बाबा को बोलो, टोली के डब्बे रखो जो सबको बांटने वाली होती है सामने, बाबा ये सभी बच्चों को टोली दी जाएगी, आप इस पर थोड़ी दृष्टि घुमा दो, है ना। आप ये कर सकते हो जिन बच्चों को टोली देने की होती है ना, बस इतना काफ़ी है। बाकी आप एक बात बताओ बच्चे, ये हमारा प्रेम तो है कि बाप के सामने मधुबन में 56 प्रकार के भोग बनाए जाते थे। अब उस भोग को बनाने में कितना समय जाता था, सोच के देखो। और उस भोग को बनाने में कितनी सारी मनसा व्रतियां भी खराब कहो, नहीं आप छुआछूत की बीमारी, आप नहीं बनाओ हम बनाएंगे, आप हाथ नहीं लगाना, आप उसको हाथ नहीं लगाना, उसको नहीं लगाना, कैसे होगा ये सब चीज़ें बताओ आप। बाबा तो इन सब चीज़ों से परे है, और उसके लिए हम भोग कैसे बना रहे हैं। भोग तो हमने 56 प्रकार का बनाया है, पर वो 56 प्रकार का भोग बनने तक उसमें कितनी सारी चीजें वो हुई है। गलती से किसी ने कटोरी पे हाथ लगा दिया, किसी माता ने ही हाथ लगा दिया, सोच लो, उस कटोरी को निकाल देते हैं। हाँ, गलती से ऐसे छू लिया तो उसको ही अलग कर देते हैं। ये कैसा है, ये तो फिर शास्त्रों की बात क्या कहेंगे कि सबरी ने तो झूठा बेर खाया है राम का। हाँ, एक माता ने अगर हाथ लगा भी दिया तो क्या हुआ, इसको नहीं ऐड करना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम तो कहेंगे अभी वर्तमान समय बहुत सारी बच्चियाँ भी आएंगी, गृहस्थी भी आएंगे, परिवार भी आएंगे, सब आएंगे। भोग लगाने में क्या होता है बाबा को बताओ। हाँ ये है कि अभी मान लीजिए अभी भोग रखा भी, अब बाबा खाने लगे कि भाई हाँ, तो फिर सब बच्चे एक के हाथ का खाएंगे तो दूसरे के हाथ का नहीं खाएंगे तो भी बच्चों को फील हो जाएगा। तो ये नियम ही अलग करो। दूसरी बात बच्ची एक और, आप कहते हो गुरुवार को सामने रख करके भोग लगाया जा रहा है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, कोई गलत नहीं है, पर ये जो संदेश वाला सिस्टम है ये सही नहीं है कि हम संदेश क्यों, क्योंकि संदेश भी तो अब कैसे आ रहे हैं। आप भोग लगाओ, बिल्कुल लगाना चाहिए, आप सामने बैठो बाबा को भोग लगाओ। अच्छा एक बात पूछते हैं, वो बात सही है, पहले भोग कैसे लगाते थे, बाबा के सामने रखते थे, है ना, जैसे कि बाबा आते थे साकार में, तो बाबा आते थे तो सामने भोग लेके आते थे, है ना। अब साकार में कहो कि बाबा खाते हैं या हम जो भी कहो, पर मान लीजिए अगर हम भोग लगा भी रहे हैं, आपने बाबा को भोग रखा, सामने रखा, देखो ये बात हंसने की भी है और इस बात को सुनकर के बहुत बच्चे नेगेटिव भी लेंगे, क्यों बोल रहे हैं हम। अगर हम
आपको भोग खिला रहे हैं, आप किसी को खाना खिलाएंगे क्या? अगर सामने आप कुर्सी रखेंगे, उसके सामने टेबल रखेंगे, आपने भोग रखा, ठीक है, तो सामने बैठने वाला खा रहा है और आपने टेबल रखा है। अब आप बाबा को भोग खिला रही हो या सामने वाले को, या खुद खा रही हो? हम यहाँ हैं, हमारे सामने टेबल है, बाबा कहाँ बैठा है? भोग बैठ के कहाँ खा रहा है? हम सोचते वतन में थाली लेके जाएंगे। अरे जो आप सिस्टम यहाँ बनाएंगी ना, वही सिस्टम ऊपर भी बनता है। जिस अवस्था में भोग आप यहाँ रखती है ना, उसी अवस्था में भोग ऊपर भी रखता है। जिस अवस्था में आप यहाँ बैठी है ना इसी कुर्सी पे, उसी अवस्था में वहां बैठती है। वो कहने का भावार्थ ये बोल रहे हैं कि आप इस कुर्सी पे बैठे हो, इसके बजाय जो सामने बच्चे बैठे हैं आप वहां बैठो, कुर्सी को खाली छोड़ दो और तब फील करो कि बाबा इस कुर्सी पर बैठकर भोग खा रहे हैं और मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर से उठ करके बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं। ये प्रक्रिया यथार्थ विधि है। ये होता है सही मायने में आप भगवान को भोग खिला रहे हो, क्योंकि जो अवस्था यहाँ बनेगी वही अवस्था, अगर किसी से नीचे नहीं बैठा जाता है तो सामने कुर्सी ले लो, पर इस कुर्सी को आप फिर खाली छोड़ दो। संदली हो या कुर्सी हो, उसको आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। कैसे भोग खिला रहे हैं? भक्ति मार्ग में क्या करता है, एक मूर्ति को सामने रखते हैं, उसके सामने भोग उसके होठों पे खिलाते हैं। मतलब वो यहाँ जो चित्र बन रहा है ना, वतन में वही चित्र बन रहा है। मतलब कोई भक्त आया है और उनके लाइट के शरीर के होठों को क्या छू रहा है, वो भोग छू रहा है। ये भक्ति मार्ग के सिस्टम है। देखो, आप खुद देखो। और यहाँ पर अगर संदली खाली है या कुर्सी खाली है तो आप टेबल रखो, टेबल रख करके आपकी कुर्सी उस तरफ होनी चाहिए, तब आप भगवान को भोग स्वीकार करो। उल्टा नीचे बाबा की सीट पे बैठ जाते आप बाबा की सीट पे, मतलब इसका मतलब आप खुद को भोग लगा रहे हो। इसका ये चीज है कि खुद साकार की बात मत करो। साकार की बात में तो ये है कि भाई उस समय बाबा आते भी थे, हम भोग भी लगाते थे, खुशबू भी मिलती थी, तो सामने ट्रे थी क्योंकि कुर्सी भरी हुई थी। मतलब उस टाइम कुर्सी भरी हुई थी। अब बीच वाले पार्ट की शोभा बच्ची के अंदर भी कुर्सी भरी हुई थी, मतलब आपने वहाँ भोग रखा तो बच्ची खा रही थी। अब जो हर गुरुवार को भोग लगता है, जिस कुर्सी पे बाप की कुर्सी है उस कुर्सी पे अगर आप बैठ करके फिर तो खुद भोग लगा रहे हो, बाबा कहाँ है? फिर बाबा मतलब फिर बाबा आपके सामने खड़ा होकर के भोग खाएगा है? बाबा फिर वहां बैठ करके, तो नीचे बैठ के भोग खिलाओ, बाबा नीचे बैठा है, आप ऊपर से भोग खिला रहे हो। उधर कुर्सी रखना तो इंसल्ट बराबर है, संदली छोड़ना, कुर्सी छोड़ देना तो रिस्पेक्ट बराबर है। जैसे कि मैया, हम आते हैं तो तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देती है, रिस्पेक्ट बराबर है ना? शिव बाबा आते हैं तो तुरंत झटके से उन्होंने कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। सोचो, अचानक से भी बाबा आए थे कल, कितना उनको अचानक से कि वो आत्मा अभी शरीर में वर्क कर रही है, पूरा उनकी वो कर रही है, पर अचानक से बाबा आए। देखो, ये भी स्थिति को पकड़ा जाता है ना। अचानक से बाबा आए, अचानक से मैया ने अपनी कुर्सी को त्याग दिया, अचानक से छोड़ दिया। ये रिस्पेक्ट बराबर है। बोले वो एकदम से, अब कोई एकदम से कोई वहां से निकल के आए हड़बड़ी में, उठो 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 जल्दी, आपको उठने में भी टाइम लगेगा ना। देखो, मैया को 1 सेकंड भी उठने में नहीं लगा, तो एकदम से खिसक गई। तो आप क्या करोगे? आप सोचो, आप बाबा को भोग खाने बुला रहे हो, पर जहां उसको बैठना चाहिए आप वहां बैठे हो, तो ये रिस्पेक्ट है? इसको रिस्पेक्ट कहोगे? मेहमान कोई इतना बड़ा आता है ना, तो आप अपनी सीट अपने आप छोड़ देते हो, ऐसे करते हो, आ जाओ बैठो, आप उसी कुर्सी को देते हो। आप कोई गेस्ट आता है वैसे ऐसे करते हो ना। बच्चों को बहम है कि बाबा दिखता नहीं है, आप बुलाओगे तो वो जरूर आएगा, पर इतने समय से आप उसको ऐसे ही भोग खिला रहे हो तो वो खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन हमारा क्या खिलाने का तरीका सही है? अरे हम कोई भी नेता आ जाएगा ना, तो भी उसको नीचे भी बिठाएंगे ना, तो उसके लिए गद्दी लगाएंगे, उसके सामने प्लेट रखेंगे, है? तो भोग खिलाने का सही तरीका
जैसे कि आप यहाँ भोग लगाते हो, ये सही तरीका है, बिल्कुल करेक्ट है। बाबा का फोटो भी रखा है। आप यही सोचो कि सामने बाबा खा रहे हैं, आप सामने बैठ करके खिला रहे हो। जो रेगुलर भोग लगता है ना सेंटरों पे, वो तरीका करेक्ट है, वो सही तरीका है। और जो गुरुवार को भोग लगता है ना, वो तरीका सही नहीं है। वो भले बच्चों को बुरा लगे, कुछ भी लगे, उनको भले बुरा तो लगेगा कि हमारा इतना बड़ा नियम चलता आया है, पर ये नियम अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसको चेंज करना चाहिए। आप भगवान को रिस्पेक्ट दो, बाबा को। फिर बोलेंगे तो भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग तो फिर भोग लगाना भी भक्ति मार्ग ही है ना। भोग ही मत लगाओ, फिर ये भी भक्ति मार्ग की निशानी है जो भोग लग रहा है। अमृत पिलाना भी फिर भक्ति मार्ग की निशानी है। अगर आप इसको कहेंगे कि बाबा के लिए कुर्सी छोड़नी चाहिए, इसको भक्ति मार्ग कहोगे, तो फिर हर चीज़ भक्ति मार्ग की है ना। तो क्या क्या भक्ति मार्ग की, फिर आप इतनी झांकियाँ बनाते हो, सब भक्ति मार्ग है। बोलते हैं ना, वो तो अज्ञानता में भोग लगाते हैं, फिर भी मूर्ति को सामने रख के क्या करते हैं, मूर्ति को सामने रखेंगे, ये लो खा लो, हैं, ऐसे करते हैं ना। पर आप अपने परिवार में भोग देखो कैसे लगता है, ब्राह्मण परिवार में, आप खुद देख लो, आप खुद देख लेना। अगर आपको सही लगे तो करते रहो, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सही नियम नहीं है, अगर थोड़ा भी दिल में लग रहा है कि भोग हमें किस तरीके से खिलाना चाहिए, हम बाबा से प्रेम करते हैं, तो बाप कहेगा इस नियम को आपको बदलना चाहिए, इस नियम को आपको परिवर्तन करना चाहिए। साकार की बात अलग थी कि साकार में वो चीजें चल रही थी, उस टाइम वो प्रैक्टिकल में हो रहा था। शोभा बच्ची के अंदर भी प्रैक्टिकल में हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं, शिव बाबा ने तो हम आकर के भूख खा लिए है या बच्ची ने खाया, वो भी ठीक है। पर गुरुवार को आप खुद बैठ करके किसको भोग लगा रहे हो? क्योंकि जो आप देखो, थाली आप लेके गए, उसमें जो जो चीज़ें था वही चीज़ें थी, है ना। आपने यहाँ जो पिक्चर बनाई वही पिक्चर वतन में बनेगी। आपने यही पिक्चर बनाई कि आप बाबा की कुर्सी पे बैठे हो और आपके सामने टेबल रखे, ये पिक्चर है। बाबा की कुर्सी कहाँ है? सामने भी नहीं, कहाँ पे है? कहाँ बैठेगा वो तो पिक्चर जैसी यहाँ पे है वही वतन में बनती है, वही वतन की पिक्चर होती है। जो आपने इमेजिन यहाँ किया है वो चीज़ वहाँ पे, मतलब वहाँ कैसे बैठेगा? आप पिक्चर बना के देखो कि कहाँ बैठेगा बाबा। तो भोग लगाने का सही तरीका है, सही तरीके को इस्तेमाल करें। हम कहेंगे, अगर भक्ति मार्ग में भी कहेंगे कि भले उनको नहीं मालूम है, फिर भी वो प्रतिमा लेकर के बैठते हैं, मूर्ति लेकर के बैठते हैं कि भाई आप भोग स्वीकार करो, तो बाप यही कहेगा कि बाबा को भोग खिलाना है, तो आप फिर इस कुर्सी को खाली छोड़ दो, आप सामने जाके बैठो। आप सामने जा करके बैठ करके, और जैसे आप इमेजिन कर रही हैं कि बाबा भोग खा रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो एक कुर्सी पे आके बाबा बैठा है और मैं बड़े प्रेम से बाबा को अपने हाथ से भोग स्वीकार करा रही हूँ। देखो कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा लगता है। ये चीज़ों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ठीक है। बाबा की कुर्सी छोड़े हैं, तो आप साथ में बिठा लो बाबा को, बिल्कुल। बाबा क्या है, आप नीचे बैठ के खाओगे ना तो वो भी नीचे बैठ के खाएगा। आप कुर्सी पे बैठ के खाओगे तो आप बिठाओ उसको, कहीं भी बिठाओ। वो तो हम, ये जो कहावत है ना, बाबा बोलते हैं कि मेरे बच्चे वादा करते हैं, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जहाँ रखो, जैसे रखो, हम रहेंगे। वाकई में ये वायदा बाबा पूरा करता है कि आप मुझे जहाँ बिठाओ, आप मुझे जो खिलाओ, आप मुझे जो पहनाओ, आप मुझे जैसे रखो, मैं वो वायदा भगवान पूरा कर रहा है। जबकि करना चाहिए हम बच्चों को पर वो वादा कौन पूरा कर रहा है? कहाँ आ रहे हैं बाबा, देखो इधर। बाबा वो गीत भी है भक्ति लाइन में, भगत के बस में है भगवान। तो भगत के नहीं, प्रेम के वश में है भगवान, और भगत के अंदर ही प्रेम उमड़ता है। अगर सही प्रेम की रीति से देखा जाए तो प्रेम में तो सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर प्रेम की रीति से देखेंगे कि बात सही है, बाबा की सीट कहाँ है, बाबा की कुर्सी कहाँ है, अगर प्रेम से देखेंगे तो आपको प्रेम नजर आएगा। जिस नज़र से आप देखेंगे आपको उसी नज़रिए से दिखाई देगा, है ना। पर हम तो इसको रोंग कहेंगे, हमारी दृष्टि में रोंग है।
बाकी हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है, आपकी दृष्टि में राइट है तो आप राइट हो, पर हमारी दृष्टि में ये है कि इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे अब ये शरीर है, इस शरीर में हम बैठे आपसे बात कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना, हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हो, पर आपको दिख तो क्या रहा है, ये शरीर दिख रहा है, पर वाणी तो बाबा की है ना। अब आपको दिख थोड़ी रहा है, पर हम शरीर में बैठे, जैसे इस शरीर में बैठते हैं ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठ सकते बैठ सकते हैं लाइट के शरीर के साथ। ऐसा क्या शिव बाबा अपना लाइट का शरीर लेकर के इधर नहीं बैठ सकता? आप बुलाओ तो इतने सारे बच्चे बैठ करके हवा कर रहे हैं। अब भोग लगाने वाले बच्चे, सोचो एक बच्ची भोग लगा रही है और सामने बैठने वाले बच्चे किसको देख रहे हैं? बच्ची को किसको देख रहे हैं? बच्ची को देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। अगर गलती से भोग लगाते लगाते एक लटका झटका आ गया तो फिर वो भी गया काम से, क्योंकि बच्चे ऐसे करती हैं। बताएं सर, ये भी बात, क्योंकि अब चक्कर लगाते तो दिखता है ना, अब भोग लगा रहे, गीत लंबा बज रहा है तो बच्ची यूं कर रही है, यूं कर रही है, और फिर बोलते बाबा ने आज ये संदेश दिया, तो ये भी सही नहीं। पर संदेशियों को आप टच करते हो तो नहीं खींच कर पाते हैं, ये सब तो बताते होंगे ना। एक बात बताओ, एक होता है सूक्ष्म मतन, अच्छा उसी के ठीक है लोग कहेंगे, सूक्ष्म लोग कहेंगे, एक होता है निद्रा लोग। अब निद्रा लोग का सूक्ष्म लोग से कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन का मतलब क्या है कि आत्मा एक डीप साइलेंट में है उस टाइम, तो उसको संदेश कैसे मिलेगा? आप सोया व्यक्ति को आप कुछ बोलो, उसको सुनाई देगा क्या? एक बच्चा सो चुका है, अब उसको बोलो, कुछ भी बोलो, नहीं सुनाई देगा। उसको जोर से हिलाओगे तो हड़बड़ा के उठेगा वो। तो एक सूक्ष्म वतन होता है जिसमें हम संदेश लेन देन करते हैं, एक निद्रा लोक होता है जिसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ निद्रा ही है। तो दोनों एकदम अलग है। तो अच्छा, दूसरी बात फिर एक बुद्धि का भटकना भी होता है। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई संदेश करेक्ट आ रहा है, आपकी बुद्धि अगर ठीक है, क्लियर है, बाबा के साथ प्रेम में है, तो आपको संदेश भी अच्छा मिलेगा। ये नहीं पूछेंगे, अच्छा हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपका संदेश झूठा है सच्चा है, नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे आपकी बुद्धि अगर क्लियर है, बाप के साथ एकदम पूरी लाइन क्लियर है, तो आपको संदेश बाप का ही मिलेगा। अगर आप कहीं भी अटके हो, कहीं भी लटके हो, कहीं भी भटके हो, तो आपको संदेश लटके भटकों का ही मिलेगा, आपको बाप का संदेश नहीं मिल सकता। ठीक है, इधर भी निद्रा छा गई है, हम जा रहे हैं। ठीक है, ओ हाँ हाँ, चलो बच्चों, फिर मिलते हैं। ओके, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप भी बहुत खुश हो, हम भी बहुत खुश हैं। तो एक खुशी सदा रहे, है ना। अच्छा, हम कभी भी आए हैं, आपने कभी देखा रो रहे हैं, दुखी है या परेशान है या तंग है, ऐसा आपने देखा? नहीं ना। तो फिर आप तो कहेंगे बाबा को तो थोड़ी शरीर लेना पड़ता है, कम से कम थोड़ा हमसे कुछ देखो ना। फिर बाबा बोल, बाबा आपको थोड़ी नौकरी करनी पड़ रही है, ये बिजनेस करके हम जा चुके हैं, ऐसे थोड़ी तब भी रोते थे या दुखी होते थे। तो अब आपको थोड़ी नौकरी करनी पड़ती है, आपको तो बस खुशी खुशी से सब चीज़ें सेवा करनी, हंस की करनी, खुश रहना है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है खुश रहना। ठीक है। ओ